जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साईं आंटी मोटिवेशन चैनल भी आप ही का है। तो जो छोटी छोटी बात कहनी होती है मैं इसमें कहती हूँ, और जो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती है वो मैं साईं आंटी चैनल में डालती हूँ। साथियों, कई बार आपने देखा कि हमारे साथ जब कभी थोड़ी घटनाएं जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं हमारे, मतलब कि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे वाक़ये जीवन में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, है ना? घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, अच्छा बुरा तो सब चलता है साथियों। तो क्या होता है कि कभी-कभी जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम बहुत अपने आप को कोसने लगते हैं। मेरा भाग्य बहुत ख़राब है, मैं भाग्यहीन हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, सारे दुःख मुझे ही मिलते हैं दुनिया में, मुझे भगवान कभी चैन से रहने नहीं देते। एक समस्या मेरी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं बहुत भाग्यहीन हूँ, दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता, है ना? हम अपने लिए ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं। साथियों, अच्छी बात नहीं है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमें प्यार नहीं करेगा। अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों हम ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने लिए करें जो इतने नेगेटिव हैं? क्यों हैं हम भाग्यहीन? कभी आराम से बैठकर साथियों, मैंने ये पहले भी कई बार बताया है कि एक लिस्ट बनाइए कि हमें जीवन में क्या-क्या मिला। नंबर 1, 2, 3 करके लिखिए कि हमें क्या-क्या मिला, और दूसरी साइड उन कमियों को लिखिए जो हमें नहीं मिला। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, हमेशा जो हमें मिला है वो लिस्ट लंबी होगी, बड़ी होगी। फिर हम क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान हैं कि हम अपना ध्यान केवल और केवल उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिला। और जो इतना कुछ मिल चुका उसको हम एक बस नॉर्मल वे में लेते हैं कि जो मिल गया उसकी तो कोई कदर ही नहीं, और जो नहीं मिला उसके लिए हम रात दिन रोते रहते हैं, अपने को कोसते रहते हैं। कभी हम भगवान के लिए गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। भगवान हमारे या आपके साथ गलत नहीं करते। हमें अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें ये सब मिलता है। इसलिए जब ये बात हम समझ जाएंगे ना कि हाँ, ये हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है, तो देखना साथियों, हमारा मन थोड़ा सा शांत होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे संचित कर्म हैं उनका हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं पहले, पर साथियों आज का तो हमें पता है। अपने कर्मों को यदि हम अब भी सुधारना शुरू कर दें तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ज़रूर होगा। और हमारे जो ये कष्ट है ना, ये भी कम होंगे, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करेंगे उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। तो वो दुआएं जो हैं वो हमारे इन पाप कर्मों को काटेंगी और हमारे दुखों को कम करेंगी। ये दुआएं बहुत ताकत है इनमें। तो इसलिए मेरा आपसे बस यही कहना है कि अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं, मैं खुद को भी कह रही हूँ, खुद को भी कह रही हूँ मैं। सबके जीवन में परेशानी है। आप क्या सोचते हैं साईं आंटी के जीवन में कोई परेशानी नहीं? बहुत है। बस मैं अपना ध्यान उधर जाने नहीं देती हूँ। जब कभी मान लो ध्यान गया भी, झटके से हटा लेती हूँ और बाबा के आशीर्वाद के हाथ को देखना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे लगता है बाबा कह रहे हैं
मैं हूँ। फिर मैं कहती हूँ जब बाबा है फिर क्या चिंता, और मैं फिर उस परेशानी चिंता को उड़ा देती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को ये बात मेरी ठीक लगेगी, कितनों को नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। अपने विचारों को व्यक्त करना अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत भी हों और वो भी अपने दुखों को इस तरह से भूल करके, छोड़ करके, झटका दे करके निकल जाएं। साईं करे कि ऐसा ही हो, कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां हो तो आप इस वीडियो को सुनकर, देखकर परेशानियों को झटका मार के निकालो और बाबा के पास आ जाओ। अपनी सारी समस्याएं, परेशानियां बाबा को दे दो। बाबा कहते तो हैं कि अपने दुख परेशानी सब मुझे दे दो, वो हमारा भला करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऐसा विश्वास रखो, है ना। सुख दुख रात दिन सबके जीवन में है। नानक दुखिया सब संसार। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे केवल सुख 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 मिलते हों। बस सुखी कौन है कि जो चीज़ें मिली हैं उनका उपयोग कर रहा है, उनका उपभोग कर रहा है, जो उनके पास चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, वो सुखी है। और जो अपना ध्यान केवल उन चीज़ों पे केंद्रित कर रहा है जो उसके पास नहीं है, तो साथियों वो फिर उसी परेशानी में, असमंजस में फंसा रहता है, निकल नहीं पाता और इसलिए वो बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है। और जब हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे, हर समय अपने को भाग्यहीन और पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे, तो साथियों फिर वैसा होने लगेगा अपने साथ। क्योंकि जैसी होगी हमारी सोच वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, अच्छी रखें। समय गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा, रुकेगा नहीं। इसलिए अपने मन को, मस्तिष्क को थोड़ा शांत करने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए और अपने मन को खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी आप रख सकते हो। आपको ड्राइंग पसंद है वो कर लो, गाने पसंद है वो सुन लो, खुद गाना गाना पसंद है वो गा लो, पूजा करना पसंद है पूजा कर लो, फ्रेंड से बातें करना पसंद है फ्रेंड से बातें कर लो मेरी तरह। तो अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है साथियों, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो मन को खुश रखना शुरू कर दो, तन अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आप साईं आंटी चैनल पर या साईं मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो कुछ वीडियोस देख लेना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये वीडियो भले ही काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको साईं मोटिवेशन चैनल पर ही अपलोड करूँगी, आप उसको देखें, ठीक है। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। जय साईं राम।